नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र। आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो एक बहुत बड़ी समस्या के ऊपर है। इस समस्या से सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, हम सब जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया इस समस्या से जूझ रही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदूषण की। प्रदूषण मतलब पोल्यूशन, इंग्लिश में पोल्यूशन। तो दोस्तों, प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या है और ये इसके प्रकार क्या होते हैं और ये इसके कारण क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। पूरी दुनिया में इसके लिए काम हो रहा है। तो आज मैं बात करूंगा आप सबसे प्रदूषण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। प्रदूषण। दोस्तों, मनुष्य प्रकृति की सबसे सुंदर रचना है और प्रकृति ने हमें इस धरती पर रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं। हमें जमीन दी है, पानी दी है, वनस्पतियाँ दी हैं, पेड़ पौधे दिए हैं, साफ हवा दी है, सब कुछ दी है। तो जब तक हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, हमारा जीवन सहज बना रहता है, खूबसूरत बना रहता है। लेकिन हमने खुद प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके, विकास के नाम पर छेड़छाड़ करके अपने जीवन को दूभर बना दिया है। और प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण मनुष्य ही है। दोस्तों, प्रदूषण प्राणी के लिए एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है, जिसे सहने के लिए ज़्यादातर लोग मजबूर हैं। प्रदूषण आज के समय की एक गंभीर समस्या बन चुका है। जो लोग प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी हैं, उनके लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है। सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, ये हर मनुष्य के लिए जो इस धरती पर इस समय है और जो आने वाला है, जो बहुत भावी पीढ़ी है, उसके लिए भी प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। इस देश की नहीं, इस दुनिया की, पूरे प्लानेट की। लेकिन मैं खास तौर से बात करूंगा भारत के बारे में। दोस्तों, प्रदूषण केवल 1 या 2 दिन की बात नहीं है। पिछले कुछ दशकों में हमने इसको बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखा है। और आज हालत यह है दिल्ली जैसे बड़े शहर में कि हर साल कुछ महीने ऐसे आते हैं कि सांस लेना दूभर हो जाता है। प्रदूषण के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जब हम छोटे थे तो हमें लगता था कि कितनी सुंदर हवा है हमारे शहर की, और हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें दिल्ली में प्रदूषण के कारण मास्क लगाना पड़ेगा। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि हमें हर साल सर्दियों के मौसम में दिल्ली में मास्क लगा के घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो ये सब कारण प्रदूषण है, इसका कारण प्रदूषण ही है। तो चलिए समझते हैं कि प्रदूषण है क्या। दोस्तों, प्रदूषण का मतलब होता है गंदगी या वातावरण का दूषित होना। उसके किसी भी अलग अलग मटेरियल के कारण अगर वातावरण में कुछ भी गलत जाता है, उसकी प्राकृतिक अवस्था बदलती है, तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। और ये सिर्फ हवा का नहीं होता, कई तरह से प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण और रेडिएशन प्रदूषण। और वो आजकल एक नया प्रदूषण हम देख रहे हैं, वो है वैचारिक प्रदूषण। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव होता है। जब हमारे वातावरण में कुछ खतरनाक तत्व आ जाते हैं तो वो वातावरण को दूषित कर देते हैं, और ये गंदा वातावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए अनेक तरह से हानिकारक होता है। इस तरह से ही वातावरण के दूषित होने को ही प्रदूषण कहते हैं। औद्योगिक क्रांति की वजह से पैदा होने वाले कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी की हवा, जल और मिट्टी प्रदूषित हो रहे हैं, और ये सभी प्रदूषण का कारण है। तो दोस्तों, सबसे पहला है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, मोनोऑक्साइड गैस का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और इसके कारण सांस लेने में मुश्किल होना, और हवा का जो ऑक्सीजन है, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका लेवल घट जाना। क्योंकि दूसरी जब गैस बढ़ती है तो इसका लेवल घट जाता है, और हवा में धूल के कणों का शामिल होना भी वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण सांस की बीमारी होती है। लोगों को अस्थमा, दमा और अलग अलग तरह की फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, और इसके कारण बहुत सारे लोग हर साल मृत्यु को प्राप्त होते हैं या इस दुनिया से चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण के कारण। और इसका एक बड़ा कारण है फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों के कारण चलने से सड़कों से उड़ने वाली धूल हमारे देश में, जो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बहुत आम बात है। इसके अलावा जो आजकल पराली जलाते हैं किसान खेतों में, वो एक बड़ा कारण है वायु प्रदूषण का। और इसके साथ साथ जो लोग जो कूड़ा करकट जलाते हैं, उनसे निकलता धुआं, ये सारा धुआं वातावरण में जाता है। लोग नहीं समझते हैं कि चीज़ें नहीं जलानी चाहिए बिना मतलब के, लेकिन लोग जलाते हैं, और उसके कारण वायुमंडल में धुआं बढ़ता है और प्रदूषण बढ़ता है। और ये लगातार बढ़ रहा है हर साल। PM 2.5 जो कि वायु प्रदूषण का एक मापक है, उसका
खतरनाक स्तर पर हमारे देश में होना ये बहुत ही गंभीर स्थिति को दर्शाता है। दोस्तों दूसरा है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण पानी के अंदर होने वाला प्रदूषण है, जैसे नदी में नालों का मिलना, कल कारखानों से निकलने वाला जो उनका जो वेस्ट है, जो तरल पदार्थ है, वो जाके सीधा नदियों में मिल जाता है, तालाबों में मिल जाता है, जिसके कारण नदी का पानी, तालाब का पानी और दूसरी जगह का पानी गंदा होता है, जिसके कारण पेट की बीमारियां होती हैं। जब लोग गंदा पानी पीते हैं तो उनको पेट की बीमारियां होती हैं, उनको हैजा, दस्त और अन्य तरह की चर्म रोग हो जाते हैं। ये सभी कारण जल प्रदूषण के कारण है। अगर जल को हम गंदा नहीं करेंगे, हमें पीने के लिए साफ पानी चाहिए, लेकिन आज भी दुनिया में हज़ारों लाखों लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी मौजूद नहीं है, उनको नहीं मिलता है। इसका एक बड़ा कारण जल की कमी होना और जो सीमित जल है हमारे पास, उसके अंदर भी प्रदूषण का होना है। जब बड़े बड़े नगरों और शहरों के गंदे नाल सीवरों के पानी को नदियों में बहा दिया जाता है और यही पानी हम पीते हैं, तो हमें हैजा, टाइफाइड, दस्त जैसे रोग हो जाते हैं। जल प्रदूषण के दूषित होने का कारण बड़ी बड़ी नदियों में शवों का बहा देना भी है। नदियों में स्नान करना, उद्योगों के कचरे को नदियों में डाल देना भी इसका एक बड़ा कारण है। जब बाढ़ आती है तो कारखानों का बदबूदार पानी भी नदी, नालों और नालियों से निकलकर जल प्रदूषण के साथ साथ अनेक बीमारियों को उत्पन्न करता है। दोस्तों जल प्रदूषण गंभीर है, न सिर्फ इंसानों के लिए, मानवता के लिए, बल्कि उन सभी जीव जंतुओं के लिए जो नदी पर निर्भर हैं, जो पानी पर निर्भर है, जैसे कि मछलियाँ, मेंढक और बाकी दूसरे जंतु, और जो पशु पक्षी भी हैं, वो भी पानी पीते हैं जाके जलाशयों का, नदियों का। तो जब वे लोग भी प्रदूषित पानी पीते हैं बेचारे अपनी चोंच से, तो वो भी बीमार पड़ जाते हैं, उनके अंदर भी तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो जल प्रदूषण को दूर करना, इसको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम इंसान हैं, मानव हैं, हम सोच सकते हैं और इसका असर पूरी पृथ्वी पर पड़ता है, पूरी पृथ्वी के जो प्राणी तंत्र है उस पर पड़ता है। हम केवल ना सिर्फ खुद को बचाएंगे प्रदूषण को रोककर, बल्कि हम पूरी प्रकृति को बचाएंगे, जानवरों को बचाएंगे और जंतुओं को बचाएंगे। तो जल प्रदूषण एक बहुत खतरनाक प्रदूषण है। दोस्तों तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। मनुष्यों को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, शोर शराबा हम नहीं चाहते हैं, जब हम कभी भी आराम से रहना चाहते हैं बहुत ज़्यादातर लोग। लेकिन तेज लाउड स्पीकर, गाड़ियों के हॉर्न और बड़े बड़े मस्जिदों पर जो बड़े बड़े माइक हैं, और जो मंदिरों पर बड़े बड़े माइक हैं, गुरुद्वारों पर माइक हैं, और जो अनाउंसमेंट होती हैं बड़ी बड़ी, जो पॉलिटिकल रैलियां हैं बड़ी बड़ी और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उन सब में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आजकल बड़े स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बूफर बूम बूम करके वो चलते हैं। ये बड़ा कारण है ध्वनि प्रदूषण का। ध्वनि प्रदूषण से मानसिक बीमारियां होती हैं, सुनने की बीमारियां होती हैं, कान खराब होने लगते हैं, और छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्ग लोगों के लिए और महिलाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो कोशिश कीजिए ज़िंदगी में कि ध्वनि प्रदूषण को कम से कम करें। हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना योगदान ज़रूर कर सकते हैं। तो हमारा छोटा सा भी योगदान जो है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, वो पूरी दुनिया के लिए अच्छा है अगर हम उसको कम करते हैं। कम आवाज़ में गाने सुनिए अगर आपका मन है तो, और कम आवाज़ में लाउड स्पीकर चलाइए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन सभी लोगों से जो कि बड़े बड़े स्पीकर्स लगाते हैं घरों के ऊपर और मस्जिदों के ऊपर और मंदिरों के ऊपर, कि वो सब अपने आवाज़ को कम रखें, ताकि आसपास के रहने वाले लोग उनकी आवाज़ से परेशान ना हो। यह है ध्वनि प्रदूषण। कई बार ध्वनि प्रदूषण से मानसिक तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण एक अत्यंत हानिकारक समस्या है और इसका निवारण बहुत ही आवश्यक है। बड़ी बड़ी पार्टियों में तेज आवाज़ में म्यूजिक चलता है, ये भी ध्वनि प्रदूषण का एक कारण है। हमारे देश में तो खास तौर से लोग बेवजह सड़क पर हॉर्न बजाते हैं, पॉ 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 पॉ। आगे वाला के आगे अगर कोई दूसरी गाड़ी है, फिर भी वो पीछे वाला हॉर्न बजाएगा, वो जानता है कि वो आगे नहीं जा सकती गाड़ी, फिर भी पीछे से हॉर्न बजाने की एक आदत है यहाँ पर। तो लोग बेवजह ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं हमारे देश में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको कम करने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सब के लिए हानिकारक है। अगला है रेडियोधर्मी प्रदूषण। दोस्तों रेडियोधर्मी प्रदूषण है, आप जानते हैं कि जब ये रेडिएशन, इसको हम बोलते हैं रेडिएशन इंग्लिश में, जब अलग अलग परमाणु परीक्षण करते हैं देश, परमाणु संयंत्र में जब काम होता है, तो उसमें से अगर किसी भी कारणवश जब वो टेस्टिंग करते हैं परमाणु बम की अलग अलग देश, तो उससे वो रेडियो एक्टिव तरंगें निकलती हैं, जो कि
रेडिएशन का कारण है, और वो एक रेडिएशन का पोल्यूशन होता है, ये कि दिखता नहीं है हवा में, लेकिन वो इतना खतरनाक है कि वो आपको तुरंत मार सकता है और एक लंबी बीमारी दे सकता है। दोस्तों, आपको याद है अमेरिका द्वारा गिराए गए 2 बम, जापान के ऊपर परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी में, उन 2 बमों के कारण जो रेडिएशन का प्रदूषण हुआ उनके उस वातावरण में, वायुमंडल में उस समय, उसके कारण उसके दुष्परिणाम हमने कई दशकों के बाद तक भी देखे, अभी भी हमें देखने को मिलते हैं वहाँ के लोगों में। तो रेडिएशन एक बहुत खतरनाक प्रदूषण है, और इसके लिए सरकारों पर दबाव डालना चाहिए कि वो परमाणु परीक्षण कम करें, ना करें, ताकि रेडिएशन प्रदूषण ना हो। आपको याद है 2013 में एक सुनामी आई थी जापान में, जिसमें एक फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में एक रेडिएशन फैल गया था इस भूकंप के कारण। उसके कारण भी वो रेडिएशन आज तक वहाँ खत्म नहीं हुआ है। तो बहुत खतरनाक प्रदूषण रेडियोधर्मी प्रदूषण। दोस्तों, एक है रासायनिक प्रदूषण या मृदा प्रदूषण, यानी कि मिट्टी का प्रदूषण। जब हम मिट्टी में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा रसायन का इस्तेमाल करते हैं, और उद्योगों से निकलने वाले खतरनाक पानी को भी हम खेती में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इससे हमारी मिट्टी का प्रदूषण होता है, जो कि मृदा प्रदूषण कहलाता है। ये प्रदूषण इतना खतरनाक है कि इसके कारण जो आने वाली फसल उग रही है उस मिट्टी पर, उसमें भी वो खतरनाक कण शामिल होते हैं, और वो फिर खाने के द्वारा वापस हमारे अंदर पहुंचते हैं, जिससे जैसे कि शीशा और लोहा और दूसरे तत्व, जो दूसरे मटेरियल हैं, वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं पौधों में, खाने में, सब्जियों में, और वो वापस हमारे शरीर में आते हैं और हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कई बार कैंसर होने का भी खतरा होता है। तो मिट्टी को प्रदूषण से बचाना बहुत ज़रूरी है। रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए खेती में। आजकल आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक खेती का बढ़ावा दिया जा रहा है। उसका एक कारण ये है कि ऑर्गेनिक खेती में हम रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे खेती के अंदर जो हमारे जो उर्वरक तत्व हैं वो बने रहते हैं, और जो फल और सब्जियां उससे बनकर निकल रही हैं वो बहुत शुद्ध हैं, उनके अंदर रसायन नहीं है। तो दोस्तों, भूमि को प्रदूषित होने से जरूर बचाना चाहिए। यह है मृदा प्रदूषण या रासायनिक प्रदूषण। प्रदूषण के कारण दोस्तों, कल कारखानों, वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूल यानी कि AC, ऊर्जा संयंत्र आदि सभी की वजह से प्रदूषण अधिक बढ़ता है। प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ने की वजह से ही प्रदूषण होता है। जब वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जाती है, तब भी प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि होती है। दोस्तों, जहाँ बड़े शहरों में ज़्यादा आबादी रहती है, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण, हरियाली नहीं होती है, जिसके कारण हवा बहुत जल्दी गंदी होती है। इतने सारे वाहन वहाँ चलते हैं, फैक्ट्रियाँ वहाँ होती हैं, और हवा में प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैलता है। जनसंख्या वृद्धि की वजह से भी संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव है, वो भी एक प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। ज़्यादा से ज़्यादा कोयला हम निकालना चाहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ हमें चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर हमें चाहिए, तो बस हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने में लगे हुए हैं। पहाड़ तोड़े जा रहे हैं पत्थरों के लिए, जंगल काटे जा रहे हैं लकड़ियों के लिए, और बस चाहिए और चाहिए और चाहिए, कोयला चाहिए और दूसरे प्राकृतिक संसाधन चाहिए हमें ईंधन के लिए। प्रकृति का अनियंत्रित दोहन भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। जंगलों को नष्ट करके बड़े बड़े कारखाने, इमारतें और उद्योगों को बनाया गया है, जिसकी वजह से पर्यावरण में प्रदूषण बहुत तेजी से फैलने लगा है। दोस्तों, वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं की वजह से भी प्रदूषण हो रहा है, और वाहनों से निकलने वाली तेज आवाज़ों की वजह से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। लोगों की बढ़ती जनसंख्या और लोगों के गाँव से शहर भागने की वजह से पेड़ों को काटा जाता है, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। दोस्तों, प्रदूषण से हानियाँ, उसके दुष्परिणाम क्या हैं? दोस्तों, प्रदूषण से दुष्परिणाम यह है कि हमारी हवा गंदी हो जा रही है, हम ठीक से सांस नहीं ले सकते हैं। आज की तारीख में हमारे वैज्ञानिक हमेशा कहते हैं कि बाहर मत जाइए, डॉक्टर हर साल कहते हैं कि बाहर मत निकलिए घर से साल के कुछ महीनों में, क्योंकि हवा इतनी जहरीली है कि वहाँ की खुले में सांस लेना भी आपको बीमार कर सकता है। तो कितना बड़ा नुकसान है वायु प्रदूषण का। और मृदा प्रदूषण, क्योंकि रासायनिक प्रदूषण है। फल सब्जियों में होने वाला प्रदूषण जो कि ज़मीन से आता है, क्योंकि ज़मीन इतनी गंदी हो गई है, उसमें किसान रसायन वाला फर्टिलाइज़र खाद डाले जा रहे हैं, जिसके कारण चीज़ों में इतनी हानिकारक तत्व आ गए हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि किसी भी इन फलों को खाने से आप सेहतमंद नहीं होंगे, बल्कि और बीमार हो जाएंगे। तो उल्टा असर इन फलों का आपके शरीर पर होगा, क्योंकि आप एक प्रदूषित फल सब्जी खा रहे हैं, जिसके कारण आप और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी हानि है, एक दुष्परिणाम है प्रदूषण का। सभी प्रकार के प्रदूषणों की वजह से मानव के जीवन के लिए खतरा पैदा हो गया है।
आदमी खुली हवा में सांस नहीं ले सकता, सांस लेने को भी तरस रहा है। गंदे पानी से खेतों की सिंचाई हो रही है, जिसके कारण फसलों में बीमारी बढ़ रही है और भयंकर बीमारियों के रूप में उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, प्रदूषण की वजह से ही सर्दी, गर्मी और वर्षा का चक्र ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक आपदाएं भी प्रदूषण के कारण ही आती हैं। प्रदूषण की वजह से ही पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और ओजोन परत में कई छेद हो चुके हैं। जल प्रदूषण की वजह से नदियों, तालाबों और समुद्रों में जीव जंतु मर रहे हैं और कई देशों का मौसम भी बदलता जा रहा है। हिमालय पर्वत के पिघलने की वजह से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियों के लुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। प्रदूषण की वजह से ही कई तरह की बीमारियां पूरे संसार में फैल रही हैं। दोस्तों, प्रदूषण ने चारों तरफ से हमें घेर लिया है। मनुष्य त्राहिमाम कर रहा है। हमने कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि हम पानी खरीद कर पिएंगे या हवा के लिए हम तरस जाएंगे। तो आज देखिए, पानी भी बिक रहा है और हवा भी बिक रही है। इसका कारण यही है कि इतना प्रदूषण है कि हमें स्वच्छ हवा की तलाश में लोग बड़े शहरों से पहाड़ों की तरफ भागते हैं कि हमें वहाँ एक थोड़ी सांस मिल जाए साफ हवा में। दोस्तों, प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है? प्रदूषण को रोकने का उपाय है हमें केमिकल की चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि पेट्रोल, डीजल को कम से कम इस्तेमाल करें। पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन सब चीज़ों को बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश कीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आइए धीरे धीरे, जैसे कि टेक्नोलॉजी आ रही है अभी। और कल कारखानों में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए जिसमें कम से कम प्रदूषण हो। और कोशिश कीजिए कि जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें प्रदूषण फैलने की ज़्यादा संभावना है, तो उस पर कोशिश कीजिए कि ऐसा ना करें और कम से कम पोल्यूशन फैलाते हुए आप अपना काम कर सकें। इतनी कोशिश हर इंसान को करनी चाहिए। ये किसी एक इंसान के करने से कम नहीं होगा दोस्तों। ये पूरी पृथ्वी, पूरी ग्लोब, ये देखिए पूरे ग्लोब की समस्या है और इस दुनिया के हर इंसान को ये करना पड़ेगा। उनको प्रदूषण कम करने में अपना योगदान देना पड़ेगा। आजकल आप देख रहे हैं कि इसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। पूरी दुनिया का मौसम चक्र बदल रहा है और अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से मौसम खतरनाक बर्ताव कर रहा है। कहीं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज इसको हम बोलते हैं, ये भी प्रदूषण का ही एक परिणाम है, दुष्परिणाम। प्रदूषण, पर्यावरण को दूषित करने वाली गतिविधियों का हमेशा विरोध करना चाहिए। सभी को पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझना चाहिए। दोस्तों, सामाजिक जागरूकता से ही प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सकता है। प्रचार माध्यमों से प्रदूषण से संबंधित संदेशों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों से ही प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। जितना हो सके उतना प्रदूषण को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और न केवल आपको खुद को जागरूक बनना चाहिए, बल्कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको प्रदूषण के खिलाफ आपको जागरूक करना चाहिए। आपको अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये बताना चाहिए कि प्रदूषण से हमें कितना नुकसान है और हमें क्यों नहीं फैलाना चाहिए। एक आखिरी प्रदूषण के बारे में जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ये है वैचारिक प्रदूषण, जो कि आजकल विचारों का प्रदूषण हम बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे तरह तरह के उल्टे पुल्टे मैसेज आप देखते हैं। उल्टे पुल्टे समाज से रिलेटेड, सरकार के विरोध में, धर्म के विरोध में, हर तरह के मैसेज धड़ इतने उल्टे पुल्टे मैसेज है कि बस आपके दिमाग में भरते जा रहे हैं। ये विचारों का प्रदूषण है जो आपके दिमाग को सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर रहा है और आपको बस उलझाए हुए उन्हीं उल्टी पुल्टी चीज़ों में। तो अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छी चीज़ें देखिए। और हर सोशल मीडिया पे आने वाली हर पोस्ट, हर मैसेज सही नहीं होता है, सच नहीं होता है। बहुत सारे फेक नैरेटिव्स का चल रहे हैं चारों तरफ। तो ये इस वैचारिक प्रदूषण से बचिए और खुद को बचाइए, अपने विचारों को बचाइए। दोस्तों, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि हर साल प्रदूषण और उससे संबंधित बीमारियों के कारण पूरी दुनिया में 80 लाख लोग मर जाते हैं और हमारे देश में हर 5 में से 1 मौत सिर्फ प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से होती है। तो इतना बड़ा आंकड़ा है इस प्रदूषण से लोगों की जान लेने का। तो कोशिश कीजिए इसे हम कम कर सकें। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपसे प्रदूषण के बारे में बात की। प्रदूषण सिर्फ एक आदमी की समस्या नहीं है, ये हमारे पूरे मानव समाज की समस्या है और हम सब इससे मिलकर ही लड़ सकते हैं। तो चलिए एक प्रण करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कोशिश करेंगे, हम प्रदूषण को रोकेंगे मिलकर। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा एक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।